यदि हम आत्मा और परमात्मा को अलग अलग इंटाइटी मानेंगे तो वहां होगा द्वैत, लेकिन आत्मा ही जब परमात्मा हो जाएगा तो वो हो जाएगा अद्वैत। यानी ये इस दुनिया को बनाने वाला जो ब्रह्म है वही हमारे अंदर विराजमान है। तो आज का जो लेक्चर है उसमें मैं अद्वैत को एस्टैब्लिश करने का प्रयास करूंगा कि किस प्रकार अद्वैत दर्शन है। उसके लिए जो हम उपनिषद ले रहे हैं, जिसको शंकर ने भी लिया, वो है मांडुक्य। मांडुक्य जो उपनिषद है वो सबसे छोटा उपनिषद है। मुंडक अलग है, मांडुक्य अलग है। यहां पर मांडुक्य की बात कर रहे हैं हम। मांडुक्य में किस प्रकार अद्वैत को स्टैब्लिश किया गया है तो समझिएगा। मैं इसको एक मिट्टी से समझाने का प्रयास करूंगा कि मिट्टी एक तत्व है ना, सॉइल, मिट्टी, मिट्टी है, और इस मिट्टी से हम घड़ा बना सकते हैं, इस मिट्टी से हम दिया बना सकते हैं, इस मिट्टी से हम बहुत सारी चीजों को बना सकते हैं। मिट्टी एक है, लेकिन उस एक तत्व से हम बहुत सारे तत्वों को बना सकते हैं। तो चलिए समझते हैं। इसको याद रखिएगा कि मिट्टी एक तत्व है और इसी को उदाहरण में लेकर के हम अद्वैत को समझने का प्रयास करेंगे। तो देखिए, हमारी 4 अवस्थाएं, 4 स्टेज ऑफ ह्यूमन बीइंग। अभी तो हम 3 की बात करेंगे, चौथे की बात लास्ट में करूंगा। पहली अवस्था है जिसको हम स्टेट कह सकते हैं, या इसको हम अवस्था कह दें, और इसी को हम कहते हैं प्रपंच। प्रपंच मतलब ये दुनिया, दुनिया किससे बनी है? 5 तत्वों से मिलकर बनी है, तो इसको प्रपंच कहते हैं, जगत प्रपंच। ठीक। तो पहला जो स्टेट है उसको कहते हैं जागृत, या इसको वेकिंग कह दें, वेकिंग स्टेज, जागृत अवस्था। दूसरा जो स्टेज है वो है स्वप्न, यानी ड्रीम की अवस्था। और तीसरा जो है वो है सुषुप्त, यानी डीप स्लीप। वेकिंग अवस्था जो हम इस अवस्था में, जिसमें हम चल रहे हैं, डुल रहे हैं, इस दुनिया का अनुभव कर रहे हैं, इंद्रिय जनित ज्ञान को प्राप्त कर रहे हैं, वो जागृत अवस्था में लेते हैं। हमारी जो सेंसरी ऑर्गन्स हैं जो फील कर रही हैं, वो किस अवस्था में फील कर रही है? जागृत अवस्था में, वेकिंग अवस्था। दूसरी जो अवस्था है वो स्वप्न की है, जब हम सो जाते हैं और सपने देख रहे होते हैं। सपने देख रहे होते हैं तो जाहिर सी बात है कि सपने जो हम जागृत अवस्था में जिन अवस्थाओं को देखते हैं, जिन पैटर्न्स को देखते हैं, उसी को स्वप्न में देखते हैं। तो एक अवस्था है जिसको जागृत कहते हैं और एक अवस्था है जिसको स्वप्न अवस्था कहते हैं। और एक अवस्था ऐसी आती है जब आप डीप स्लीप में होते हो, आपको कुछ भी पता नहीं लगेगा, ना तो स्वप्न आएंगे, कुछ भी नहीं आएंगे, इस दुनिया के विषय में कोई भी अनुभव नहीं होगा। तो वो अवस्था कैसी होती है? तो वो सुषुप्त अवस्था होती है, यानी वो डीप स्लीप की अवस्था होती है। अब आप देखिए, ये तीनों अवस्थाओं में आप ही है ना, चाहे आप जागृत में हो चाहे आप स्वप्न में हो। मान लीजिए, इस फ्राइड का कहना है कि जो हम रियल में नहीं करते हैं वो हम स्वप्न में करते हैं। जो चीजें हमसे रियल में संभव नहीं हो पाती उसको हम स्वप्न में करने का प्रयास करते हैं, क्योंकि वो पैटर्न हमारे दिमाग में घूम रहे होते हैं। तो यानी जागृत अवस्था का ही तो पैटर्न आपके स्वप्न अवस्था में है। तो ये दो अवस्थाएं हैं, इनमें आप अनुभव कर रहे हो। जागृत अवस्था को ही आप किसमें अनुभव कर रहे हो? स्वप्न की अवस्था। आप तो एक ही हो, यानी मिट्टी तो एक ही है, उससे घड़ा बन गया, जागृत अवस्था में घड़ा के रूप में हो गया मान लो, स्वप्न अवस्था में दिए के रूप में हो गया। तत्व तो एक ही है, आप ही हो। जो घड़े के रूप में हो आप ही हो, जो मिट्टी दिए के रूप में हो। तो तत्व एक ही है, जब आप जागृत अवस्था में भी हो, जब आप स्वप्न अवस्था में भी हो, और जब आप सुषुप्त अवस्था में भी हो। तो तत्व एक ही, सुषुप्त अवस्था में कुछ भी अनुभव नहीं होता, डीप स्लीप में। अब इन तीनों से अलग एक तत्व है जिसको उपनिषद बहुत बड़ा मानता है, और आदि गुरु शंकराचार्य ने भी कहा कि जिसने इस अवस्था का अनुभव कर लिया वो मोक्ष को प्राप्त हो गया। उसको पहले तो जीते जी ही मोक्ष मिल जाएगा। वो कौन सी अवस्था है? तो उसको कहते हैं तुरीय। तुरीय तुरीय अवस्था, आप इसमें सम्मिलित हो। एक तो पहले जागृत अवस्था में आप सोचो कि आप बहुत सारे भोग कर रहे हो और आपको लगता है यही सत्य है।
आपकी इंद्रियां जिन चीजों को देख रही होती हैं आप उनको अनुभव करते हो, जो अच्छा लगता है उसको पाने का प्रयास करते हो और जो बुरा लगता है उसको अपने से दूर करने का प्रयास करते हो। जगत का प्रपंच शुरू। और जो जागृत अवस्था में नहीं पाते हो उसको स्वप्न में पाने का प्रयास करते हो। यहां पर भी जगत प्रपंच है। यानी ये दो अवस्थाएं एक भ्रम पैदा कर रही हैं, एक इल्यूजन पैदा कर रही हैं। इसी को तो हम कह सकते हैं जगत प्रपंच। यानी जागृत अवस्था में जो चीजें आप देख रहे हो वो एक्चुअल में है ही नहीं, उनकी रियल पोजीशन नहीं है। कोई चीज आपको पसंद हो सकती है तो ये जरूरी नहीं कोई दूसरे को भी पसंद हो, ये तो भ्रम की स्थिति है। और ये जो भ्रम की स्थिति है, कभी हम अलग से इसका लेक्चर लेंगे जब हम ब्रह्म सत्य जगन मिथ्या को समझेंगे, तब उसको डीप में हम समझेंगे। आज हम सिर्फ अद्वैत को समझ रहे हैं। तो जो भ्रम की स्थिति है इसको दूर कैसे किया जाए? तो अगर आप तुरीय की स्थिति में हो तो आप अपने जागृत अवस्था को भी अनुभव कर रहे हो, स्वप्न को भी कर रहे हो, सुसुप्त को देख रहे हो। और तुरीय की जो अवस्था है वही ब्रह्म को पाने की अवस्था है। आप सोचो कि आपके अंदर ही एक तत्व है और उस तत्व से ये पूरी दुनिया बनी है और उस दुनिया को बनाने वाला ब्रह्म है। अगर आपने तुरीय तत्व को सही से समझ लिया तो आपने ब्रह्म को समझ लिया। और एक बात, ये जो तुरीय है वो ब्रह्म से अलग नहीं है, जिसको शंकर ने कहा शिवोहम, मैं ही शिव हूं। तुरीय की अवस्था से आप बिल्कुल जागृत की अवस्था को भी समझ जाओगे, स्वप्न को भी और सुसुप्त को भी। तो आप मिट्टी को समझ जाओगे, यानी कि जिससे हम बने हैं, ये पूरा दुनिया बना है, जगत के सभी लोग बने हुए हैं। और जो ब्रह्म है यानी कि अहम ब्रह्मास्मि या तत्वमसि, यानी तुम में भी ब्रह्म है। या एक और शब्द से हम इसकी व्याख्या कर सकते हैं, प्रज्ञानम ब्रह्म। प्रज्ञा मतलब बुद्धि का सर्वोच्च स्तर। देखो, बुद्धि सबसे छोटी होती है, बुद्धि एनालिसिस करती है ना, अच्छे बुरे की पहचान करती है। बुद्धि से ऊपर विवेक होता है, बुद्धि से ऊपर विवेक होता है। विवेक निर्णय लेने की क्षमता है आपकी, है ना। हो सकता है आपके पास बुद्धि हो, विवेक ना हो। कहते हैं ना, विनाश काले विपरीत बुद्धि। तो यहाँ बुद्धि का मतलब विपरीत विवेक हो गया। जब नाश मनुष्य पे छाता है पहले विवेक मर जाता है। यानी कि विवेक जो है सही गलत का निर्णय आपको करना सिखाता है। बुद्धि हो सकती है, विवेक ना हो। कोई इंटेलिजेंट व्यक्ति है, क्लास में मार्क्स अच्छा लाता है, इसका ये मतलब थोड़ी कि वो निर्णय भी अच्छा लेगा। निर्णय की क्षमता नहीं होगी, डिसीजन मेकिंग नहीं होगी। और विवेक से भी ऊपर कोई चीज है तो वो है प्रज्ञा। और जिसने प्रज्ञा को जगा लिया उसने ब्रह्म को जान लिया। अब यहां पर प्रज्ञा कैसे हुआ? तो देखो, बहुत सारे बीज हैं, लेकिन किसी बीज से आम का पेड़ बन रहा है, किसी से जो है पीपल बन रहा है। पीपल का बीज छोटा होता है लेकिन इतना बड़ा पेड़ बना देता है। क्या है आखिर इस दुनिया में? तो एक परम तत्व है जो सूक्ष्म रूप में विद्यमान है, जिसको हम आत्मा कह लें, जिसको हम परमात्मा कह लें। आम का में बैठा हुआ परम तत्व आम का निर्माण कर रहा है और पीपल के बीज में बैठा हुआ परम तत्व पीपल का निर्माण कर रहा है। अगर आप उसको तोड़ करके बुद्धि लगाओगे तो वो परम तत्व नहीं दिखाई देगा, लेकिन जब आप प्रज्ञा से उसको देखोगे तो परम तत्व एक ही है, आत्मा एक ही है। और वही आत्मा क्या है? परमात्मा है। और यही कहलाता है अद्वैत, यानी कि दूसरा कोई नहीं। तो ये जो आपने तुरीय की अवस्था को पा लिया तो आप इन सारे अवस्थाओं के साक्षी हो जाएंगे। साक्षी का मतलब आप विटनेस हो जाएंगे। आप जागृत अवस्था के विटनेस हैं, आप स्वप्न अवस्था के विटनेस हैं, आप सुसुप्त अवस्था के विटनेस हैं। और आप समझ जाओगे कि दुनिया में जो भी है सब एक ही है। जो मुझ में समाया, जो है तुझ में समाया, मौला यही माया। जिसने पूरी दुनिया को बनाया वही ईश्वर, वही मिट्टी हमारे अंदर विद्यमान है। कहते हैं ना, जर्रे जर्रे में उसी का नूर है, झांक खुद में न वो तुझसे दूर है। इश्क है उससे तो सबसे इश्क कर, इस इबादत का यही दस्तूर है। नमस्कार।